चले आज की वीडियो एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। लास्ट 7 टी20 इंटरनेशनल गेम्स जो पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें से पाकिस्तान 3 दफा 200 क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। एंड उससे पहले जो पाकिस्तान ने 50 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, कितने मैचेस? 50 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, उसमें पाकिस्तान एक दफा भी 200 रन क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ था। सो कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी पाकिस्तान क्रिकेट फैन के आपका उन दो डरपोकों से जान छूट चुकी है आपकी टीम की। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय सलमान अली आगा एंड को। जैसी डिमांड की थी वैसी परफॉर्मेंस, वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश, बैटिंग में टॉप नॉच, बॉलिंग में टॉप नॉच, और एक ऐसा लगा कि ये जो टीम उतरी है मैदान में ये एक प्रॉपर प्लान के साथ उतरी है। इसे पता है कि मेरे कौन से प्लेयर का क्या रोल है। जबरदस्त लीडरशिप फ्रॉम सलमान, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच रही दोनों की, कैप्टन और वाइस कैप्टन की। बहुत कुछ है इस मैच में बात करने को, तो जब तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है यहाँ पे, जबरदस्त इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, एंड अगेन मैंने आपको कल स्टैट्स भी बताया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के, कि यहाँ पे वो टीम ज्यादा कामयाब रही हैं जो पहले बैटिंग करती हैं एंड अलाउ करती हैं ऑपोजिशन को चेस करने के लिए। और पाकिस्तान ने वही फैसला लिया और मुझे अच्छा लगा ये देख के पाकिस्तान ने फैसला लिया। एटलीस्ट अपनी होम कंडीशन का अंदाजा आपको होना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन का फायदा कुछ खास उठाया नहीं है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, लेकिन आज हमें दिखा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया यहाँ पे बैटिंग करने का। ऑल्दो ग्रास थी विकेट पे, लेकिन वो जो ग्रास यहाँ की विकेट्स पे होती है वो कुछ खास करामत होती नहीं है। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आपको ग्रास जब दिखती है तो आप समझते हैं वहां पे बॉल स्विंग होगा, लेकिन ये ग्रास जो होती है ऊपर ऊपर से डाली जाती है। सो ये विकेट ऑलरेडी बहुत सीधा होता है, सो इस ग्रास का कोई फायदा होता नहीं है इस विकेट पे। सो एक समझदार फैसला जो कि पाकिस्तान ने लिया पहले बैटिंग करने का, लेकिन हमें पहले 2 ओवर में लगा कि ऐसा कि वो बैक फायर कर दिया है, क्योंकि साइम अयूब एक बहुत सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट हो गए। कुछ खास डिलीवरी नहीं थी, वो बिल्कुल पीछे पड़ी हुई, लेकिन साइम ने बल्ले का फेस जल्दी क्लोज कर दिया जिसकी वजह से अपनी विकेट थ्रो कर दी साइम ने। एंड देन फिर फखर जमान को एक बड़ा जबरदस्त बॉल किया शौर्य फुल ने, जिसपे उन्हें आउट किया। सो एक ऐसा मोमेंट आया था जहां पे हमें लगा 5 पे 2, एक वनरेबल सिचुएशन पाकिस्तान की, इससे किस तरीके से कोप अप करेंगे। लेकिन फिर जिस तरीके की निडर बारी मोहम्मद हारिस ने खेली है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। आई थिंक उसने 2 से 3 बॉलें 4 बॉलें अपना टाइम लिया, अंदर विकेट पे जाके देखा कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद उसने जैसे वो क्रिकेट खेलना जानता है वैसे ही क्रिकेट खेली, कोई प्रेशर नहीं लिया उसने और जबरदस्त बैटिंग कर दी मोहम्मद हारिस ने, जिसकी वजह से काफी सारा प्रेशर सलमान अली आगा से भी ऑफ हो गया और उन्हें टाइम मिला कि सलमान अपने आप को सेट इन करे एंड उसके बाद बड़ी शॉट्स खेलने की तरफ जाए। एंड हारिस जैसा प्लेयर आपकी टीम को इसी तरीके का लेवरेज प्रोवाइड करता है कि जिस दिन वो फायर करेगा दूसरे बैट्समैन को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी टाइम लेने के लिए भी, और काफी सारे एस्पेक्ट से और भी, क्योंकि मोहम्मद हारिस जिस दिन फायर करता है वो अकेला ही काफी होता है किसी भी ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर लाने में। और हमने देखा कि 2 ओवर में 5 रन 2 आउट से जब आप ज्वाइन करो एज ए कैप्टन विकेट के ऊपर और आप पावर प्ले एंड करो एट 53 for 2, सो एक बहुत अच्छी रिकवरी होती है। मोहम्मद हारिस का इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार था एंड आई थिंक उसके लिए उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड उसके बाद हारिस इवन जब आउट भी हो गए तो हसन नवाज ने क्या शानदार बाली खेली है यार। आई थिंक हसन नवाज हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ इन दिस PSL। उनको ज्यादती करके नंबर 5 नंबर 2 4 पे लेके आया गया, लेकिन जब अल्लाह ने इज्जत देनी होती है तो फिर बंदे जितने भी रास्ते बना लें वो रुकता नहीं है वो बंदा जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है। एंड आप देखिए हसन नवाज ने अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट किया उस पोजीशन पे, एंड अब जब वो खेल रहा है इस नंबर पे आके वो लग रहा है कि ही बिलोंग्स हियर, ही बिलोंग्स टू दिस पोजीशन। मेरिट पे छक्के मारे। हम न्यूजीलैंड में देख रहे थे बॉल इधर होती थी बल्ला इधर होता था हसन का, अब वो नहीं है। आज जो उसने रिशाद को छक्के मारे, ओवर एक्स्ट्रा कवर, ओवर मिड विकेट, सारी की सारी बॉल्स ऑन मेरिट थी। 4 छक्के हसन नवाज ने मारे और एक शानदार छक्का फिर उसने एक फास्ट बॉलर या शायद तंजीम हसन साकिब को मारा था ओवर मिड ऑफ with the straight bat। I think he is playing wonderfully here। हसन नवाज को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, एंड आई रियली होप कि इसी तरीके की फॉर्म के साथ कंटिन्यू करता जाए, क्योंकि जो कुशन हसन नवाज प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर को, यही चाहिए था पाकिस्तान को कि एक और रिलायबल बैट्समैन आपके पास आ जाए सलमान अली आगा के साथ साथ। क्योंकि हसन, मैं देख रहा था जब न्यूजीलैंड गए थे ये लोग, सो वो बिना देखे बिना कुछ समझे विकेट को रीड किए आड़े टेढ़े घुमाए जा रहे थे, लेकिन अब जो बैटिंग हसन नवाज कर रहा है इट इज अ बैटिंग ऑफ अ कंप्लीटली मैच्योर प्लेयर। जिस तरीके की बैटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो ही डिलीवर करके देता है टीम को। फिर उसके बाद सलमान अली आगा, द कैप्टन सलमान अली आगा, लेड फ्रॉम फ्रंट, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम हिम एज वेल। जहां पे टाइम लेना था
वहाँ पे टाइम भी लिया सबसे पहले, एंड देन उसके बाद जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है, इंश्योर किया है कि भाई ये जो रन रेट 10 से ऊपर मुझे हारिस या हसन ने करके दिया है, इसको मैं नीचे ना गिरने दूं, वो उसने इंश्योर किया है। उसने फिर जब उसको चार्ज लेने की बारी आई, उसने वहाँ पे चार्ज भी लिया है। ज़बरदस्त बैटिंग सलमान अली आगा की जानिब से, एंड एक ऐसा एंकर प्लेयर पाकिस्तान की ज़रूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे टिप सिंगल डबल नहीं करे, वो बड़ी हिट भी मार सकता है। सलमान अली आगा इज़ अ कंप्लीट प्लेयर, 3 फॉर्मेट प्लेयर। अभी भी पाकिस्तान के कुछ जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी नहीं मानेंगे कि सलमान एक T20 का अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने बार बार प्रूव किया है इंटरनेशनल लेवल कि मैं आपके तीनों फॉर्मेट का मिडिल ऑर्डर का रिलायबल तरीन प्लेयर हूं। सलमान अली आगा पिछले 4 सालों में आपकी ऐसी फाइंड है कि वो आपकी क्रिकेट को अगले 5 से 6 साल बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से सर्व कर सकता है। एक जीनियस क्रिकेटिंग माइंड भी है, एंड उसके साथ साथ बैटिंग में भी उसकी बहुत अच्छे रन्स निकल रहे हैं अभी बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो बहुत बहुत खुशाइन बात है ये पाकिस्तान के लिए। इस तरीके से उनका कैप्टन उनको लीड कर रहा है फ्रॉम दी फ्रंट, और जब वो आउट हुआ तो फिर जिम्मेदारी ली वाइस कैप्टन शादाब खान ने भी। उनकी बॉलिंग भी जबरदस्त हुई आज के दिन, एंड बैटिंग तो बहुत ही शानदार की। शादाब ने रिशाद हुसैन को चार्ज किया आखिरी ओवर में, 55 रन दिए रिशाद से। रिशाद एक खतरा था पाकिस्तान के लिए। वो क्यों था? बिकॉज रिशाद ने PSL खेली हुई थी, इन्हीं कंडीशन में PSL खेली हुई थी, लाहौर के लिए खेली हुई थी, एंड अच्छी बॉलिंग की थी वहां पे, डिसेंट इनफ बॉलिंग की थी। सो रिशाद एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा खतरा था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो कंडीशंस को जानता था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको खेला है, वो खतरा नलिफाई किया है। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। शादाब खान की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में जहां पे खुशदिल शाह से कुछ नहीं हुआ, उनसे तो बल्ले भी नहीं उठा, वहां पे उन्होंने जिम्मेदारी ली। सबसे पहले रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त की। उसके बाद जब एंड में उन्हें लगा कि हाँ यार ये मोमेंट है जहां पे मैंने कैश ऑन करना है, वहां पे उन्होंने रिशाद को चार्ज किया, एंड वहां पे उन्होंने एक ऐसा बिग ओवर लिया जिसने इंश्योर किया कि जो टोटल है हमारा 200 पार लगे। एंड ये बहुत बड़ी बात होती है कि 5 रन पे 2 आउट से आप 200 पार का एक स्कोर लगा दो, ये स्ट्रेंथ बताता है आपकी टीम की। सो ये काफी पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। टीम जब अनाउंस हुई थी सो हम सब में थोड़ा सा गुस्सा था कि साहिबजादा फरहान को इन नहीं किया गया, लेकिन आई थिंक अगर साहिबजादा फरहान खेल भी लेता या नहीं भी खेलता सो कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपको मैं 2 महीने पीछे लेके चला जाऊं, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था हसन नवाज और मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर लेके। सो हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस को ये साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया गया था कि जब साइम अयूब एंड फखर जमान अवेलेबल होंगे दे विल ओपन, एंड आप दोनों को नीचे आना पड़ेगा। सो इट इज अ वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स के रोल के बारे में अच्छी तरीके से पता है। दे नो कि किसको किधर खिलाना है। अगर वो डिसाइड कर चुके हैं कि साइम एंड फखर ने ओपन करना है, देन उनको पूरा मौका दें कि वो लोग ओपन करें। भले साहबजादा फरहान देन एज अ बैकअप ओपनर इस्तेमाल हो जाए, लेकिन मेरा जो दिल था वो फरहान के साथ ही था कि फरहान खेले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान टीम का प्लान कुछ और है, एंड आई थिंक ये प्लान भी एक ऐसा प्लान है जिसपे अगर सही तरीके से सही मौका दिया जाए, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं आपके, इतने इंपैक्टफुल प्लेयर हैं कि इनमें से कोई एक लड़का भी अगर खड़ा हो जाता है 10 ओवर तो वो मैच साइड हो जाएगा। साइम अयूब की भी हमें बैटिंग का पता है, फखर जमान की बैटिंग का भी सबको पता है। सो ये दोनों भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर आपने इनको प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर इनको लेवरेज दी बैटिंग करने की, देन दे आर वेरी लीथल। एंड मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके से अभी पाकिस्तान टीम खेल रही है, सबको अपने अपने रोल्स का अंदाजा है। अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे सो ये आप देखेंगे विद इन 2 to 3 सीरीजेस आपको ये ऐसी टीम लगेगी कि ये एक अनबीटेबल ग्रुप बन जाएगा। और वो फॉर्मेशन, वो यूनिटी जब तक नहीं आएगी टीम के अंदर, ये आपको स्ट्रेंथ नहीं लगेगी। और ये यूनिटी आना इसी वजह से जरूरी है क्योंकि जब हमने देखा था 2021 में जब टीम यूनाइट होके यूं होके खेली थी, देन भले फिर इंडिया आए, भले फिर न्यूजीलैंड आए, वो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था। तो ये यूनिटी इसी तरीके से आएगी कि जब आप सबको एक क्लियर रोल प्रोवाइड करेंगे कि भाई फरहान अगर तुमने खेलना है तो तुमने इन दोनों की जगह खेलना है। अगर कोई फखर या साइम में से हमें लगता है कि हल्का है तो तुम ही हो जो इन लोगों को रिप्लेस करोगे। सो ये क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द प्लेयर्स, एंड आई थिंक हर प्लेयर जो पाकिस्तान खेलता है वो इतना अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को। कोई भी प्लेयर पर्सनली नहीं लेता क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ पाकिस्तान टीम, और जो कोचिंग स्टाफ को बेहतर लगता है वही फिर होता है। एंड माइक हेसन के बारे में भी हसन अली ने भी ये कहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, तेज क्रिकेट खेले। एंड वो आज हमें देखा कि निडर क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। जो भी बैट्समैन अंदर आया उसने किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया, अपनी शॉट्स पूरी खेली। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान खेलेगा आई थिंक दे कैन बी अ वेरी वेरी गुड टीम्स मूविंग फॉरवर्ड और हेडिंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप और एनी बिग टूर्नामेंट ऑफ T20 क्रिकेट। फिर आ जाए अगर पाकिस्तान की बॉलिंग पे, तो बॉलिंग बड़ी शानदार की गई क्योंकि ये बैटिंग विकेट थी और प्रॉपर बैटिंग विकेट थी। यहाँ पे 201 202 रन बड़े मजे से बनने थे।
अगर ये बॉलिंग अच्छी नहीं करते। लेकिन क्या शानदार कमबैक किया जनरेटर हसन अली ने, और अब वो लग रहा है अपने रिदम में। इस तरीके के कमबैक की हसन अली को ज़रूरत थी, इस तरीके के कमबैक की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी। एज अ सीनियर बॉलर न्यू बॉल करता है एंड लीड करता है फ्रॉम दी फ्रंट। ये बहुत शानदार बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतना वेल नोन कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है। शाहीन अफरीदी को आप लेके नहीं आए, सो यू आर रिलाइंग ऑन हसन अली, और उसने डिलीवर आपको करके दिया है। 5 विकेट्स लिए और अपने रिदम में लगाए। जिस तरीके से उसने छक्के खाने के बाद कमबैक किया, तंजीद को बोल्ड मारा, वो बहुत शानदार बॉल थी। एंड देन उसके बाद जाकिर अली को जो उसने बाउंसर मारा, वो भी बहुत जबरदस्त टप्पा था। एक्यूरेट टप्पा जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना, एंड दैट वाज वन ऑफ देम, क्योंकि वो शोल्डर हाइट पे टप्पा था एंड बिल्कुल वो मूड बचाते बचाते आउट हुआ जाकिर अली। अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी इनिंग्स को लंबा कर देता तो ये मैच शायद और क्लोज चला जाता, लेकिन उस विकेट ने जो कहानी थी वो बिल्कुल तमाम कर दी थी उस वक्त। सो हसन अली को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। अगर वो इसी तरीके से बॉलिंग करेंगे, सो आई थिंक एंड आई होप कि वो मेन मेंबर ऑफ द टीम बन जाएंगे। हसन अली का यही है कि जब हसन अली अपने रिदम में, देन उससे बेहतर टीम प्लेयर आपको कोई मिल नहीं सकता। भले वो बैटिंग करके दे आपको, भले वो बॉलिंग में करके दे आपको, भले वो फील्डिंग में। जब वो अपनी पीक फॉर्म में होता है वो तीनों में करके देता है आपको, लेकिन जब वो अपनी पीक फॉर्म में नहीं होता फिर वो आपकी टीम के लिए ही उतना लीथल हो जाता है। सो हसन अली की इस अच्छी फॉर्म का फायदा उठाना पाकिस्तान का काम है, एंड आई थिंक हसन अली इज लुकिंग इन वेरी वेरी गुड रिदम एंड आई वांट हिम टू कंटिन्यू लाइक दिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं हारिस रऊफ की, एक्सपेंसिव रहे। हारिस रऊफ के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगेन आपको यही बता चुका हूं, किसी दिन वो चांद पे तो किसी दिन वो मतलब जमीन से भी नीचे है। वो इसी तरीके के बॉलर हैं कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनसे। टिपिकल पाकिस्तानी बॉलर आप कह सकते हो उन्हें, लेकिन हारिस का हमें पता है कि व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग वो बहुत बहुत लीथल होता है किसी भी ऑपोजिशन के लिए, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। सो मेरे ख्याल से इतनी कोई वरिंग साइन नहीं है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो आज हमें दिखा, किस तरीके से सलमान अली आगा ने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, अपने आप को भी बीच में बॉलिंग करके दी, एंड द ऑप्शन विद सलमान हैव इट इज अ लग्जरी फॉर हिम। साइम अयूब को आज ट्राई नहीं किया गया, लेकिन साइम अयूब हमें पता है प्रॉपर बॉलर है और अच्छी बॉलिंग करके देता है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट जिस तरीके की वैरायटी है उसके पास। सो साइम अयूब का भी ऑप्शन सलमान के पास मौजूद था, लेकिन आज जरूरत नहीं पड़ी उसकी। सलमान ने अपने आप को भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, आउट भी किए 2। फिर उसके बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव ये कि शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट भी लेने में कामयाब हुए। सो इट इज वेरी वेरी गुड साइन मूविंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस में अगेन कहूंगा जो पाकिस्तान ने एज अ ग्रुप दी इस मैच में, एंड बिल्कुल नलिफाइड कर दिया जो भी डर था, जो भी थोड़ा सा खौफ था बांग्लादेश का। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे बांग्लादेश को, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये ऐसी जीत, ऐसी टीम्स को हराना, वन साइडेड हराना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये सीरीज़ जीतोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार हमारी टीम जो है ये बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कप्तान को भी, वाइस कप्तान को भी, और प्लेयर्स को भी आएगा, अपने ऊपर भी आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो फिर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे गोइंग इन द वेस्ट इंडीज़ और कमिंग बैक एंड प्लेइंग अफगानिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिच आज बनी है इसी तरीके की पिच हमें अगले 2 कॉन्टेस्ट में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि ये विकेट जो है यही आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, यही आपकी प्रिपरेशंस होनी चाहिए फॉर अ बिगर गोल विच यू हैव, एंड दैट इज वर्ल्ड कप, दैट इज एशिया कप। एंड दोनों में इसी तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे थोड़ी सी स्पिन कंडीशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी आपको मिलेंगी। सो इसी तरीके की क्रिकेट अगर पाकिस्तान खेलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रुप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है मुझे ये सारे लड़कों में, क्योंकि इनमें स्पार्क है, एनर्जी है टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड प्ले गुड T20 क्रिकेट। एक बहुत अच्छी जीत, एक बहुत अच्छा दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप सबको मुबारक हो। मिलते हैं अगले मैच के साथ, अगले मैच के पोस्ट व्यू के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।